परसीमन की लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि वार्ड भी विभाजित हो चुके हैं। तो जो दूसरे वार्ड के पार्षद हैं उनके आप उनके कामों के हिसाब से उनको चुनेंगे या आपके जो पुराने पार्षद हैं उनको? वो लोग खुद भी साफ सफाई रखें, हमेशा पार्षद जी का ही दोष नहीं है। एकदम जीरो बराबर हो जाए, चाहे सुनते हो जाकर के कोई कहीं भी दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं उनका पुरोहित भी हूँ। हमको वो ये बताएं कितने विधवा महिलाओं को कितनी विधवा पेंशन उन्होंने आज तक उपलब्ध कराई। नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 8 देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10 में से नंबर देना होगा, 7 देना होगा। पार्षद नौफार जी का इस वक्त तो बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हर इंसान के लिए खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ बाल गंगाधर तिलक वार्ड के पार्षद जी जुड़ चुके हैं, जो कि अब नए परसीमन के बाद महात्मा गांधी वार्ड में जुड़ गया है। परिसीमन का मैप जारी हो चुका है। अयोध्या नगर निगम के वार्डों का क्षेत्रफल बढ़ गया है। कुछ नए वार्ड बने हैं तो वहीं कुछ वार्डों को जोड़कर एक वार्ड बना दिया गया है। अब हम अपने वार्ड वाइज मुहिम को नए परिसीमन के अनुसार बने वार्डों के अनुसार पूर्व की भांति आमजन की आवाज़ को बुलंद करते हुए चलाएंगे। राइजिंग अयोध्या की टीम वार्ड के आमजन की आवाज़ को बुलंद करने के क्रम में इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के महात्मा गांधी वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। पुराने महात्मा गांधी वार्ड व बाल गंगाधर तिलक वार्ड को मिलाकर बनाया गया है ये वार्ड। हमारी टीम इस वार्ड के लगभग हर क्षेत्रों में जाकर पार्षद के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड खंगालने की कोशिश कर रही है। हमने वार्ड के लोगों से बातचीत की और समस्याओं को समझने की भी कोशिश की। देखिए इस वार्ड के लोगों ने हमारी टीम से अपने पार्षद और अपने वार्ड के बारे में क्या बयां किया। सबसे पहले हमारी टीम नए बने महात्मा गांधी वार्ड के पुराने वार्ड, जिसके पार्षद दिनेश कुमार मौर्य थे, उनके क्षेत्र में गई। देखिए यहाँ के लोगों ने हमसे क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। परसीमन की लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि वार्ड भी विभाजित हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं और लोगों के पास ये ऑप्शन भी हो गया है कि जो वार्ड आए हैं उनके जो पार्षद हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका काम उनको अच्छा लगता है या अपने वार्ड के लोगों का काम उन्हें अच्छा लग रहा है। लोगों के पास कई सारे अब ऑप्शन भी आ गए हैं। उसी ऑप्शन को लेकर हम और लोगों के पास जाएंगे और फिर से अपने वार्ड वाइज मुहिम के तहत लोगों से उनकी जानकारियां लेंगे, उनके विचार जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि उनकी क्या राय है अपने पार्षद को लेकर और परसीमन के हिसाब से जो वार्ड जुड़ रहे हैं उनके पार्षद को लेकर। तो तैयार रहिए, हम आ रहे हैं आपकी आवाज़ को उठाने और हमारा काम है कि हम जन साधारण की आवाज़ को उठाएं। तो एक बार फिर राइजिंग अयोध्या की टीम आपके वार्ड में आ रही है और आपकी बातों को जानने की कोशिश करेगी। अब हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी वार्ड में, जो जिसमें बाल गंगाधर तिलक वार्ड भी जुड़ गया है। तो यहाँ के लोगों से ही हम जानेंगे कि जो नया महात्मा गांधी वार्ड है उसके लोग अपने पुराने पार्षद को चुनेंगे या बाल गंगाधर तिलक जो वार्ड था उसके पार्षद को चुनेंगे। दोनों में से उनको किसका कार्यकाल अच्छा लगता है और यहाँ के लोगों से मिलेंगे और इस वार्ड में उनकी क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में भी जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आपके हिसाब से इन 5 साल में जो आपके वार्ड के पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा ही है, कोई ऐसा खराब नहीं ना उनका कार्यकाल। तो क्या क्या सुधार वो किए हैं अभी तक? अरे सुधार जो हम लोग बताते हैं उनको वो सब अपना रखते हैं बात में हम लोग की कि हाँ आपकी सुनी जाएगी जो आप कह रहे हैं और उसको करवाते भी हैं। जी अच्छा, दूसरा वार्ड जैसे अब जुड़ने वाला है परसीमन के बाद, लिस्ट भी आ चुकी है, तो जो दूसरे वार्ड के पार्षद हैं उनके आप उनके कामों के हिसाब से उनको चुनेंगे या आपके जो पुराने पार्षद हैं उनको ही चुनना चाहेंगे? हमारी तो ख्वाहिश वही है कि हम उन्हीं को चुने। तो आपके हिसाब से आपके जो पार्षद हैं उन्होंने पूरे काम किए हैं? जी। कार्यकाल के हिसाब से अपने पार्षद को 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे अब उनको नंबर तो हम लोग ज़्यादा ही कोशिश करेंगे देने के लिए। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अगर अच्छे काम है तो 9, 8, 10 कितने? अरे हम तो सोच रहे हैं उनको 9, 8 से ज़्यादा मिले। जी जी। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि इनके पार्षद ने 5 साल में क्या क्या काम। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी मैडम, मेरा नाम अश्विनी तिवारी है। आपके हिसाब से जो आपके वार्ड के पार्षद हैं उन्होंने साफ सफाई को देखा है या नहीं? क्योंकि अभी जो है फैजाबाद अयोध्या में बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, तो साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए पार्षद को। तो क्या आपके एरिया का क्या हाल है, साफ सफाई हो रही है या नहीं?
मैडम साफ़ सफाई तो हो ही रही है, परंतु यहाँ की नालियाँ, पार्षद जी से ही अनुरोध है कि नालियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि डेंगू मच्छर अधिकतर नालियों से मिलते हैं। और मैं अपने मोहल्ले के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग खुद भी साफ़ सफाई रखें। हमेशा पार्षद जी का ही दोष नहीं है, वो तो अपनी तरफ से काम कर ही रहे हैं। इसमें हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास हम खुद ही साफ़ करें। कुत्ता भी जहाँ बैठता है अपने आसपास साफ़ करके बैठता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, पार्षद ही कितना करेगा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो परसीमन के बाद वार्ड जो है वो बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से आपके वार्ड के पार्षद का कार्यकाल ही सही था, या आप चाहते हैं कि किसी और को भी चांस मिले जो दूसरे वार्ड के जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल के हिसाब से? आप दोनों में से किसे चुनना चाहेंगे? जी, ये तो समय बताएगा मैडम कि किसे चुनेंगे। आपके हिसाब से कैसा कार्यकाल रहा आपके पार्षद का, या फिर जो दूसरे वार्ड जुड़ रहे हैं उसके पार्षद का? काम ठीक ठाक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। अभी इसके अपेक्षा और दूसरी कॉलोनियाँ और विकसित हो गई हैं। यहाँ भी पहले कमर तक पानी भरा रहता था, आज है कि हम पक्की रोड बन गई है। काम तो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि और अच्छा काम आगे होता रहेगा। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को आप? 10 में से 7 नंबर। जी, 3 नंबर। अभी जो नालियों की साफ़ सफाई है उसके लिए आपने काटे हैं, या फिर और कोई भी बात है जिसकी वजह से आप काट रहे हैं? जी नहीं, और हर चीज़ पे ठीक है भाई, साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा बहुत है और कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोगों से जानेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि पार्षद ने साफ़ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया है या नहीं। इसी वार्ड में एक दादाजी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि पार्षद ने इन 5 साल में इनके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले दादाजी आपका नाम जानना चाहेंगे? पंडित नंद किशोर जी। आपके हिसाब से जो आपके पार्षद जी हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा? उनका कार्यकाल इतना अच्छा है, ले लेना, इतना अच्छा है कि एक महीना 2 महीना तक कोई जमादार भी नहीं आता। अभी एक समन नाम का एक जमादार का चौधरी है, उसका ऑफिसर कहता दादा आएंगे, उसके बाद नहीं आता। हम लोग अपने हाथ से साफ करते हैं। और पार्षद जी सड़क ऐसी बनवाए हैं, अगर 4 पहिया जाए तो शायद घर हमारा धंस जाए। 3-4 जगह धंसा हुआ है और इसके लिए बन जाएगा भैया, बनवा तो दिया। हम तो जब से पार्षद हुए तब से इधर एकदम चमना चमन कर दिया। रोज़ उधर नाली साफ होता है, इधर एकदम कचरा भरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक के। कौनो न जमादार आ रहा, न पार्षद आ रहा, न विधायक जी आ रहे हैं। विधायक जी से कहो तो इतने अच्छे आदमी कहते पार्षद से कहो, पार्षद से इससे कहो, इससे ये वाला सुनने ही वाला नहीं ना। वो तो कहते मैं तो पैसे का वकील हूँ। जब वकील हो तो फिर क्या करे, पार्षद हो गए हो, जा कर के वकालत कुछ कर कचहरी में। तब गांव मोहल्ला में टिकट मांगने की बात हो कि हाँ हम खड़े हैं दादाजी, अब की बाबूजी हमको खड़ा उठाइए, जिताइए, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करोगे? और उसके बाद वो कुछ काम नहीं करते हैं? कोई काम नहीं करते, आते ही नहीं। कहीं 15 दिन में 10 दिन में एक दिन आएंगे, मुस्कुराते हुए गाड़ी से आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और ये जो पीछे गंदगी है, फिर उसके बाद यहाँ नालियों की साफ सफाई है, इस पे उनका ध्यान नहीं जाता है वो जब भी आते हैं? कहीं कुछ नहीं, बस आते जाते हैं, देखते हैं, लेकिन उनके कान में जुआ नहीं रेंगता। मच्छर नोचते हैं, लड़कों को डेंगू हो गया तो घर में यहाँ 2 आदमी डेंगू हो गया तो बच्चों को। अच्छा दादाजी, परसीमन जब होने वाला है तो ये पूछना चाहेंगे कि जो वार्ड जुड़ रहा है, एक बाल गंगाधर तिलक वार्ड भी जुड़ गया है इस महात्मा गांधी वार्ड में, तो आपके हिसाब से ये पार्षद ही सही है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई और आए जो सुधार नहीं हुए हैं वो सुधार करे? अब तो बेटा ये है ना कि जब इलेक्शन आएगा, जब दूसरा कोई खड़ा होगा तो हिसाब से सोचेंगे अभी से हम क्या बतलाएं कि मेरे आत्मा में क्या है। हम तो इतना कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, ये पार्षद काम कर रहे हैं तो उनको रखे, या नहीं काम कर रहे हैं तो कोई और को मौका मिलना चाहिए काम? हमारा आपका सूरत नहीं चमकता बेटा, काम चमकता है। जब जो काम करेगा वही तो अच्छा, नंबर कितना देना चाहेंगे 10 में से नंबर? अरे 10 में से नंबर हम क्या दें उनको, हम तो चाहते हैं कि एकदम 0 बराबर हो जाए। चाहे सुनते हो जा करके कोई कहीं भी दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं उनका पुरोहित भी हूँ, उनका शादी विवाह पूजा पाठ भी करवाता हूँ, ऐसी बात नहीं ना। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन काम चालू होता और कुछ नहीं। दादाजी ने एक बात बताई कि यहाँ पर गंदगी की वजह से, साफ सफाई ना होने की वजह से बच्चों को डेंगू भी हो गया है, लेकिन इस बात पर पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया है साफ सफाई का। तो और लोगों से भी यहाँ जानते हैं कि पार्षद के कार्यकाल से वो खुश है या नाराज। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? आदर्श पांडे। आपके हिसाब से कैसा रहा आपके पार्षद का कार्यकाल? बहुत बेकार। क्या काम करने चाहिए था और उन्होंने नहीं किए? उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और काम तो उनको करना ही चाहिए था। इन 5 सालों में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया? कोई काम उन्होंने नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। तो क्या चाहते हैं, परसीमन के बाद सुधार हो या नहीं, कि वही पार्षद रहे और ऐसे ही काम जो चलते आ रहा है वही चलता रहे? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं।
बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, जो पार्षद हैं उनको उनके काम के हिसाब से नंबर कितना देना चाहेंगे 10 में से? अगर माइनस में देना हो तो माइनस में देना चाहेंगे जी। आप देख सकते हैं ये माइनस में नंबर दे रहे हैं, तो इससे पता ही चल रहा है कि पार्षद ने अपने वार्ड में लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी हैं और किस तरह से काम किए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। उमेश यादव। आपके हिसाब से आपके पार्षद का क्या काम रहा इन 5 साल में? आपके हिसाब से उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और रही पार्षद की बात, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्षद हमारे एकदम बुरे हैं, लेकिन हाँ, वो मानक के अनुरूप खड़े नहीं उतरे हैं। जो काम विकास की गति जो देनी चाहिए थी हमारे वार्ड को, वो हमारे हिसाब से वो नहीं दे पाए। जैसा कि मेन रोड छोड़ करके गलियां भी होती हैं हर वार्ड में। मेन रोड पर रोड डेली झाड़ू लगवाने से, नाली सफा करने से सारी गलियों का उद्धार नहीं हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे आई हुए, यहाँ की स्थिति देखिए, सामने नाली आपके सामने भरी हुई है। तो इस तरह की जो है अव्यवस्थाएं जो है उनके 5 वर्षीय कार्यकाल में देखने को मिली हैं। और जहाँ तक रोड की बात है, नाली की बात है, जल निगम, नगर निगम, सीवर का जो काम हुआ, जल निगम, नगर निगम के माध्यम से मिली भगत से जो काम हुआ, किस तरह का इन्होंने काम किया हम बता नहीं सकते हैं। इतनी बड़े पैमाने पे मिलावट इन लोगों ने की है। कोई मानक नहीं बताया कि क्या सीमेंट मिलना है, क्या रेशियो है सीमेंट का, गिट्टी का, मोरंग का, सरिये का, बालू का। जहाँ जिस तरह से पाए वहाँ उस तरह से काम करते हुए चले गए। नाली को जो ढकने का काम हुआ, आज नालियाँ कितनी जगह पे टूटी फूटी पड़ी हैं, अगर आपने सर्वे किया होगा तो आपको दिखाई पड़ा होगा। और नालियों को ढकने के अलावा जो साफ सफाई होती है, इस पर भी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मेन रोड है, मेन रोड पे आप रोड डेली झाड़ू लगवा दे रहे हैं। उसके अलावा गलियां भी तो हैं, गलियों का तो भी उद्धार कीजिए। वहाँ भी तो रोड डेली साफ सफाई होनी चाहिए, नालियाँ सफा होनी चाहिए। आम आदमी वहाँ नहीं रहता है क्या? और भी जो सरकारी योजना है, जो राशन कार्ड है, उसकी क्या क्या व्यवस्था की गई है आपके वार्ड में? राशन कार्ड का ये मतलब समझिए, जो पुराने लोगों का था लगभग उन्हीं का है। कोई नया जो है राशन कार्ड नहीं बन पाया है, एक बात होगी। और उसमें से जो सरकार की एक व्यवस्था आई थी, कुछ लोगों ने अपने राशन कार्ड को सरेंडर भी कराया है, एक बात होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक पार्षद का कार्य जो है सिर्फ रोड की सफाई करना है, नाली की सफाई करना है, प्रकाश की व्यवस्था है, टोटी वाले जल की व्यवस्था, सिर्फ इनके अलावा भी उनके पास बहुत से काम हैं। हमको वो ये बताएं, कितने विधवा महिलाओं को कितनी विधवा पेंशन उन्होंने आज तक उपलब्ध कराई है, कितने वृद्धा औरतों को वृद्धा पेंशन उन्होंने उपलब्ध कराई है। बच्चों के प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में जाके उन्होंने खाना जो बनता है उनको मिलता है। कितने बार आपने उसका स्वाद चखा है कि बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत। अच्छा, डेंगू अभी चल रहा है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था आपके वार्ड में उन्होंने की है या नहीं? छिड़काव जो किए जा रहे हैं हर वार्ड में या हर जगह की जा रही है, क्योंकि डेंगू बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, तो क्या व्यवस्था है? डेंगू पूरे भारतवर्ष में इस समय चरम पे फैला हुआ है, ये सारे लोगों को पूरी तरह से जानकारी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब झूठ बोलना, मक्कारी करना, फरेब करना वो अलग बात है कि हम 12 दिन के बाद में हर 12 दिन पे फॉगिंग कराते हैं। वो जनता बता रही है आपको। अगर अभी 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप, फिलहाल ऐसा किसी के साथ ना हो, यही बैठ जाइए जहां आप हैं, यही खड़े रहिए, तो मेरा वादा है कि लोग जो है डेंगू के शिकार हो जाएंगे। ये व्यवस्था न फॉगिंग की व्यवस्था है, न छिड़काव की व्यवस्था है, कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ मक्कारी है, झूठ है, फरेब है कि 12 दिन के बाद फॉगिंग कराते हैं, छिड़काव कराते हैं, ये कराते हैं। 24 घंटे हम वार्ड में उपलब्ध रहते हैं। तो क्या लगता है कि परसिमन के बाद क्या होगा? उनको लाएंगे या किसी और को? देखिए, ये निर्णय तो आम जनता को निकालना है, और आम जनता के साथ साथ ईश्वर भी है। ईश्वर भी सारी चीज़ों को देखता है, वो न्याय करता है। आपने जिस तरह से बोया होगा ठीक उसी तरह से आप काटेंगे। और जो रही नए परसिमन की बात, तो ये सारे लोगों के लिए, जो पार्षद हैं या जो नए लोग पार्षद प्रत्याशी बन रहे हैं, सबके लिए एक चैलेंज है। आपने किसी पुराने एरिया में परसिमन में जो है आपने मेहनत किया था, अभी आपके साथ नया इंक्लूड हो गया, नया जुड़ गया है। जी, नंबर कितना देना चाहेंगे 10 में से अपने पार्षद को? नंबर आपने सर्वे किया होगा, आपको लोगों ने 10 में 10 भी दिए होंगे, 10 में 0 भी। हम आपका जानना चाहते हैं कि आप 10 में से कितना देंगे? इतना बताना चाहता हूँ, हमारे कहने का मतलब ये है, मैं खुद जो नंबर दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक बात कहना चाहता हूँ। जिसको लाभ मिलेगा वो आपको 100 में 100 नंबर देगा, लेकिन जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो आपको 100 में 0 भी दे सकता है। फिलहाल मैं 0 नहीं दे रहा हूँ, मैं उनके कामों से पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये जो मेरी सोच है, जो मैंने सर्वे किया है लोकलिटी के हिसाब से, मैं भी लोकल बंदा हूँ यहाँ का, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर देंगे तो 3 से 4 नंबर दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
वार्ड के इस हिस्से में ज़्यादातर लोग अपने पार्षद के कामकाज से खफा नजर आए। साफ सफाई की भी व्यवस्था कुछ खास नहीं रही। सरकारी योजनाओं को मिलने के सवाल पर भी लोग पार्षद पर जमकर बरसे। यहाँ तक कि उनके पुरोहित भी अपने पार्षद से रुष्ट नजर आए। यहाँ के बाद हमारी टीम इसी वार्ड के पुराने हिस्से में बाल गंगाधर तिलक वार्ड के लोगों का भी हालचाल जाना। देखिए यहाँ के लोगों ने हमसे क्या कहा। अब हम पहुंच चुके हैं बाल गंगाधर तिलक वार्ड, जो कि परसीमन के बाद महात्मा गांधी वार्ड हो चुका है। और यहाँ के लोगों से भी उनके राय विचार जानेंगे और उनसे बातचीत कर ये भी जानेंगे कि वो अपने पार्षद के कार्यकाल से खुश है या नाराज। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे। ये जानना चाहते हैं कि जो आपके पार्षद हैं उन्होंने इन 5 साल में आपके हिसाब से क्या कार्य किए, क्या क्या परिवर्तन किए? भाई जो कार्य कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं। क्या क्या अच्छे कार्य किए? नाली वाली सफाई है, जैसे रोड की सफाई है, और भाई रोड जो नालियों की सफाई अगर हम देखें तो हमें तो नालियों की सफाई कुछ दिख नहीं रही है, तो कैसे आपको दिख रहा है? गंदा अभी तो 2 दिन पहले साफ हुआ, तो गंदगी तो होते ही है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने दी है? जैसे ठेला वाले कूड़ा फेंकने वाले आते हैं, डेली उठाते ले जाते हैं यहाँ से। और जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं उसके प्रति उन्होंने आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी है? आपको दी है, यानी राशन कार्ड या जो आवास योजनाएं जो निकाली गई है सरकार के तहत से, तो वो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? हमको राशन कार्ड, जैसे राशन कार्ड बना है तो राशन मिलता ही है जी। और अच्छा, परसीमन के बाद आप क्या चाहते हैं कि आप यही पार्षद हो या फिर आप किसी और को भी मौका देना चाहेंगे उनका कार्यकाल देखने के लिए? नहीं भाई, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे लिए तो अच्छा ही है। वही पार्षद चाहिए। 10 में से अगर आपको अंक देने हो तो आप कितना अंक देना चाहेंगे अपने पार्षद को? 8 अंक तो देंगे। 8 अंक। 2 अंक क्यों आपने छोड़ दिए, क्या कार्य? इसलिए कि यहाँ देखा जाएगा, फिर मन भी थोड़े कार्य आता है। और भी लोगों से जानते हैं इस वार्ड में, और भी भ्रमण करते हैं और बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि इस वार्ड के पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा इन 5 साल में। बाल गंगाधर तिलक वार्ड के बेनीगंज चौराहे पर हम लोग आ चुके हैं, और जो कि अब महात्मा गांधी वार्ड हो गया है। यहाँ पे एक अंकल हैं, उनसे भी जानते हैं, उनके भी बात समझते हैं कि पार्षद को लेकर इनका क्या विचार है और पार्षद ने क्या कार्यकाल किया। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद तौसीफ। आपके हिसाब से पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा इन 5 साल में? वो के हिसाब से तो बहुत काम किए हैं। क्या क्या? नाली बनी, सबके घर में सप्लाई का पानी आया, गली भी थोड़ा बनी हुई है, 1-2 गली बची हुई है। नाली बनाने के बाद उसकी साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो उस पर उनका ध्यान पड़ा या नहीं? करते हैं या नहीं, उसके साफ सफाई करवाते हैं या नहीं? नहीं, साफ़ सफाई तो रोज़ होती है, झाड़ू सुबह लगती है, नाली हफ्ते में साफ़ हो जाती है। और जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर क्या क्या अब उन्होंने अभी तक व्यवस्थाएं दी हैं आप लोगों को? अब जो मिलती है वो देते हैं। फिलहाल हमारे लोग को सुविधा तो सही है पार्षद से। आप लोगों को सारी सुविधाएं दी हैं? हाँ। परसीमन के बाद आपका क्या इरादा है कि यही पार्षद होने चाहिए या किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? अब और के ऊपर है, देखिए हम लोग के हिसाब से तो पार्षद ने सही काम किया है। अब फिलहाल अब किस पार्टी चेंज होनी है जी। अच्छा, 10 में से आपको अगर अपने पार्षद को नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 8 नंबर। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। इसी चौराहे मेन रोड जो कि बाल गंगाधर तिलक वार्ड के अंदर आता है, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं पार्षद के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम महमूद आलम है। आपके हिसाब से आपके पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा इन 5 साल में? बम्बा गड़वाया, घर घर नल लगवाया, पानी का साधन नहीं था, पानी लगवाया, नाली भी सही किया और रोड भी बनवाया सब तरफ। सबकी परेशानियां सुनते हैं वो। अगर कोई दिक्कत आपको होती है, ऐसे कभी परिस्थिति आई हो जब आपको दिक्कत हुआ और आपने उनसे कहा हो, तो उस काम को उन्होंने किया है? उन्हें किया है, हाँ। हमेशा वो तत्पर रहते हैं काम? हाँ, काम करने के लिए रहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि परसीमन के बाद आपका क्या विचार है अपने पार्षद को लेके, कि उन्हीं को मौका देंगे या फिर आपकी ऐसा सोच है कि किसी और को मौका दिया जाए, जो काम अभी उनके हिसाब से नहीं हो पाए तो कोई और वो काम करेगा? नहीं, वही करेगा, काम अच्छा करता है वो। 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10 में से नंबर देना होगा 7 देना होगा। 7 नंबर देंगे? हाँ। 3 नंबर क्यों आपने छोड़ दिए उनके लिए? नहीं, काम तो किया है वकील, उनके लिए 3 नंबर वो बात नहीं ना, काम मेहनत किया वो। और भी लोगों से यहाँ पे जानते हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद तौफीक।
आपके हिसाब से क्या कार्यकाल रहा पार्षद का? नौफार जी का इस वक्त तो बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर इंसान के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं निकाली गई हैं उसकी कैसी व्यवस्था है आपके वार्ड में? भी सबको सही दिया गया, ऐसा कोई बात नहीं ना, सबको लिए दिया गया। जो आवास योजना है उसके लिए काम किया जी। और राशन कार्ड भी बनवाए हैं, इस बार नहीं ना। अच्छा, परसीमन के बाद आपके क्या विचार है? उन्हीं को लाना है या फिर कोई और सोच रहे हैं? तो उन्हीं को लाना, कोई दूसरा नज़र में है नहीं। उन्हीं को, किसी और को मौका नहीं देंगे? उन्होंने आपके हिसाब से सारे काम किए? हम काम किया है, ऐसी बात नहीं है। 10 में से नंबर देना होगा तो कितना देंगे? 10 देंगे। पूरे नंबर? जी। राइजिंग अयोध्या की टीम इस वार्ड के लगभग सभी क्षेत्रों में भ्रमण की। हमारी टीम ने इस वार्ड की समस्याओं को समझा और पार्षद के प्रति लोगों के रुझान को भी जाना। पुराने महात्मा गांधी वार्ड के पार्षद दिनेश कुमार मौर्य से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वह हमसे आनाकानी करते रहे और क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के सवालों से मुंह छुपाते फिरे। अंततः हमारी टीम वार्ड से उठ रहे सवालों को समेटे जवाब की तलाश में इसी वार्ड में जुड़े बाल गंगाधर तिलक वार्ड के पार्षद के पास जा पहुंची। देखिए इस वार्ड के पार्षद ने हमारी टीम से क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ बाल गंगाधर तिलक वार्ड के पार्षद जी जुड़ चुके हैं, जो कि अब नए परसीमन के बाद महात्मा गांधी वार्ड में जुड़ गया है और उस महात्मा गांधी वार्ड के ये प्रत्याशी भी हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि बीते 5 सालों में इन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या विकास किया, लोगों के लिए कैसी सहायता दी उनको, और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें उनकी तैयारी कैसी है और आने वाले समय में वो किस तरह से कार्य करेंगे। सबसे पहले पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव है या फिर जो आने वाले जो परसीमन के बाद जो क्षेत्र बढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या कार्य सोचे हैं और किस तरह से लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे और किस तरह से अपने वार्ड का विकास करेंगे? जैसे कि जो नया वार्ड महात्मा गांधी जो हमारे इसमें जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी में, तो उसमें विकास का सबसे बड़ी वहाँ पे समस्या ये है जल भराव की। वहाँ पे पानी की निकासी का समस्या सबसे बड़ी है। और वहाँ की निकासी के लिए हमको सबसे पहले तो वहाँ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे उनका रास्ता नहीं है निकलने का, तो उसको हमने एप्लीकेशन जो दिया था नगर आयोग को कि इस रास्ते को क्लियर कर दिया जाए और नाले का जो प्रस्ताव भी था हमने कहा था कि ला करके इसमें मिला दिया जाए। तो वो नाला जो मिल जाएगा तो वहाँ की जो जल भराव की समस्या है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या महात्मा गांधी की ये है कि जल निकासी की समस्या है वहाँ की। अच्छा, जो 5 साल में आपका जैसा कार्यकाल रहा तो उन 5 सालों में आपने अपने बाल गंगाधर तिलक वार्ड में क्या क्या विकास किए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो 20 साल से जो सभासद थे जो भी थे तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया था। उसके बाद जब हम पार्षद बन करके आए तो उसके बाद हमने रोड और नाली की जो समस्या थी सब हमने लगभग पूरी कर दी है। कुछ गलियों में जो बचे रह गए हैं वो लॉकडाउन की वजह से, तो उसको आने वाले पार्षदी में उसको पूरा करा दिया जाएगा। हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल पार्क है और पार्क लगभग 5 हो गए हैं। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं जो सरकार ने निकाली है तो उस सरकारी योजना का आप किस तरह से अपने वार्ड के लोगों को किस तरह से सहयोग करते हैं उस सरकारी योजना के लिए? जैसे कि देख लिया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आप इधर लगभग देख सकते हैं कि लगभग हमने 60 से 70 आवास हमने पास करवाए और उसको जनता को हमने उसका लाभ भी दिलवाया। और जो राशन कार्ड की स्थिति है वो कैसी? राशन कार्ड भी लगभग हमने 250 से 300 तक राशन कार्ड हमने अपने कार्यकाल में बनवाया। अच्छा, अभी जो पूरे प्रदेश में डेंगू काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो जो छिड़काव होते हैं वो आप अपने वार्ड में अभी करा रहे हैं या नहीं, और डेंगू की स्थिति कैसी है आपके वार्ड में? डेंगू की स्थिति हमारे यहाँ बढ़िया है और हम एक मंथ में लगभग 4 से 5 बार 6 बार डेंगू का छिड़काव कराते हैं, फॉगिंग कराते हैं। इस पे हमारा पूरा फोकस रहता है क्षेत्र में किसी को डेंगू ना हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर अगर कोई कार्य आपसे बच गया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को और जो परसीमन के बाद जो क्षेत्र बढ़ गया है, जो वार्ड जुड़ गया है, वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अब की ये चुनाव में हमको अपना वोट दे करके हम पर विश्वास जताएं और उसके बाद हम उन पर विश्वास पे खरा उतरेंगे विकास के लिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पार्षद जी ने सारी चीज़ें बताई हैं और महात्मा गांधी वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी सारी जानकारियां लेंगे कि उन्होंने इन 5 साल में किस तरह से विकास किया और आने वाले समय में उनकी जो स्थिति है, उनका जो प्रयास है वो कैसा रहेगा। वार्ड में जाने पर लोग आम समस्याओं को बताने से बचते हैं, बाद में मीडिया को ही खरी खोटी सुनाते हैं। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आम जन की समस्याओं पर आम जन से बात करने जा रही है। हमारी टीम के वार्ड में पहुंचने पर अपनी समस्याओं को खुलकर हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सकें। अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ है? क्या वार्डों के पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं? वार्ड में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? वार्ड के लोग अपने पार्षद के कामों से खुश हैं या उनकी कार्यशैली से हैं खफा? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।